अगर मैं तुमसे पूछूं तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो, तो क्या कहोगे? अच्छा कल्पना करो, अगर मैं तुमसे अभी पूछूं इस क्षण तुम सच में शांत हो, रुको, तुरंत जवाब मत देना, क्योंकि तुम्हारा मन कहेगा हाँ सब ठीक है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की बेचैनी है, एक अदृश्य कंपन, एक अनकहा तनाव। और यही तुम्हारी सच्चाई है। मनुष्य आज इतना परेशान है कि उसने अपनी परेशानी को ही सामान्य समझ लिया है। जैसे मछली पानी को भूल जाती है, वैसे ही तुम अपनी अशांति को भूल गए हो। तुम पूछते हो मैं हर वक्त परेशान क्यों रहता हूं? मैं कहता हूं क्योंकि तुम जी नहीं रहे, तुम लगातार भाग रहे हो, और जो भाग रहा है वह कभी शांत नहीं हो सकता। परेशानी का पहला कारण मन का अनियंत्रित शोर। तुम्हारा मन एक बाजार है। सुबह उठते ही आवाजें शुरू, आज क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर ऐसा हो गया तो। ध्यान देना, इनमें से 90% बातें कभी घटती ही नहीं, फिर भी मन लगातार भविष्य के भूत बनाता रहता है। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत चिंतित रहता हूं। मैंने पूछा किस बात की चिंता? वह बोला जो हो सकता है। देखा, जो हुआ ही नहीं उसी ने उसे कैद कर लिया। मन भविष्य की कहानियां लिखता है और तुम उन्हें सच्चाई मान लेते हो। यही परेशानी की जड़ है। कल्पना को वास्तविकता समझ लेना। दूसरा कारण, तुम वर्तमान से अनुपस्थित हो। तुम खाते हो, मन कहीं और। तुम चलते हो, मन कहीं और। तुम सुनते हो, मन जवाब सोच रहा होता है। तुम यहां कभी होते ही नहीं, और जो यहां नहीं है वह हमेशा टूटे हुए अनुभव में जीता है। परेशानी पैदा होती है जब जीवन एक दिशा में बह रहा है और मन दूसरी दिशा में। ये आंतरिक टकराव ही तनाव है। जरा देखो, जब तुम पूरी तरह किसी सुंदर दृश्य में खो जाते हो, क्या उस क्षण परेशानी होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस क्षण तुम पूरा मौजूद हो। तीसरा कारण, तुलना का जहर। तुम्हारी परेशानी का बड़ा हिस्सा तुम्हारा नहीं है, वो उधार लिया हुआ है। पड़ोसी की गाड़ी, दोस्त की सफलता, सोशल मीडिया की चमक। तुम्हारा मन कहता है मेरे पास कम है, और बस अशांति जन्म लेती है। तुलना तुम्हें तुम्हारे जीवन से काट देती है। फूल कभी दूसरे फूल से तुलना नहीं करता, इसलिए वो सहज खिलता है। मनुष्य तुलना करता है, इसलिए मुरझाता है। चौथा कारण, स्वीकृति की भूख। तुम जीते नहीं, तुम प्रदर्शन करते हो। हर निर्णय के पीछे सवाल, लोग क्या कहेंगे? और याद रखना, दुनिया को खुश करने का कोई अंत नहीं। आज तुम एक को खुश करोगे, दूसरा नाराज होगा। इस खेल में तुम खुद को खो देते हो। परेशानी तब पैदा होती है जब तुम अपनी सच्चाई के विरुद्ध जीते हो। समाधान, ध्यान से सुनो, समाधान बाहर नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं, यह दृष्टि का परिवर्तन है। मैं जो तुमको बताने जा रहा हूं, इनको अच्छे से सुनकर अपने जीवन में उतार लो। साक्षी बनो। मन को रोकना नहीं है, बस देखना है। जब चिंता आए, कहो ठीक है, चिंता आई है, उससे लड़ो मत। जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। साक्षी भाव मन को शांत करने की चाबी है। वर्तमान का अभ्यास, दिन में कई बार रुकना, सांस महसूस करो, शरीर महसूस करो, आसपास की ध्वनियां सुनो। बस 10 सेकंड ये तुम्हें यहां वापस लाता है। और यहां परेशानी का अस्तित्व नहीं। तुलना छोड़ो। हर सुबह खुद से कहो मैं अपने मार्ग पर हूं। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। जब तुलना गिरती है, कृतज्ञता जन्म लेती है। प्रामाणिक बनो। छोटे निर्णयों से शुरुआत करो। जहां हां कहना आदत है, वहां सच में महसूस करो। धीरे धीरे तुम अपनी आवाज पहचानोगे, और जहां सच्चाई है वहां शांति स्वतः है। अब अंतिम बात सुनो, परेशानी दुश्मन नहीं है,
वह संकेत है कि तुम खुद से दूर हो। जैसे दर्द बताता है कि शरीर ध्यान चाहता है, वैसे ही मानसिक बेचैनी बताती है वापस आओ अपने भीतर। और जब तुम लौटते हो तुम पाते हो शांति कभी गई ही नहीं थी, वो वहीं थी तुम्हारी प्रतीक्षा में, बस तुम ही भटक गए थे। रुको, सांस लो और इस क्षण को महसूस करो। यही जीवन है, यही शांति है, यही तुम हो। अच्छा, अब हम वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां पिछला प्रवचन रुका था। फिर याद दिला दूं, ये ओशो से प्रेरित चिंतन शैली में लिखा गया प्रवचन है ताकि तुम उसे एआई वीडियो के रूप में उपयोग कर सको। अब हम और गहराई में उतरेंगे मन, भय, बचपन की प्रोग्रामिंग और ध्यान की दिशा में। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि परेशानी की जड़ क्या है, मन में भय कैसा है और भीतर की कैद क्या है। रुको, फिर से खुद से पूछो, मेरी परेशानी सच में कहां से आती है? अधिकतर लोग सोचते हैं परेशानी बाहर से आती है, पर बाहर तो सिर्फ घटनाएं होती हैं। परेशानी हमारी व्याख्या से जन्म लेती है। घटना छोटी होती है, मन उसे कहानी बना देता है और कहानी भय को जन्म देती है। भय परेशानी का अदृश्य बीज। तुम्हारी लगभग हर बेचैनी के पीछे एक सूक्ष्म डर छिपा है। हार जाने का डर, अस्वीकृति का डर, अकेले रह जाने का डर, भविष्य का डर और सबसे बड़ा डर, मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह वाक्य मनुष्य के भीतर बहुत गहराई से बैठा है और जब यह बैठ जाता है हर परिस्थिति खतरा लगने लगती है। एक बच्चा गिरता है, उठ जाता है, उसे कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसे सिखाया नहीं गया कि तुम गलत हो सकते हो। डर सिखाया जाता है और जो सिखाया गया है उसे छोड़ा भी जा सकता है। बचपन की प्रोग्रामिंग अदृश्य जेल। तुम पैदा हुए थे पूरी स्वतंत्रता के साथ, न कोई तुलना, न कोई चिंता, न कोई लक्ष्य, बस खेल। फिर धीरे धीरे आवाजें आई, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बोलो। एक छोटा प्रयोग करो, आंख बंद करो, सांस को महसूस करो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस देखना। धीरे धीरे तुम पाओगे विचार पीछे जा रहे हैं और एक शांत आकाश खुल रहा है। वह तुम हो। जीवन समस्या नहीं, खेल है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि जीवन गंभीर है। बचपन में तुम खेलते थे पूरी ऊर्जा से, हारते थे, हंसते थे, जीतते थे, हंसते थे। अब हर चीज प्रतिष्ठा बन गई और खेल गायब। जहां खेल समाप्त वहां तनाव शुरू। जीवन को खेल की तरह जीना लापरवाही नहीं है, ये गहरी समझ है कि कुछ भी स्थायी नहीं। जब ये समझ आती है तुम पूरे मन से जीते हो पर चिपकते नहीं। यही स्वतंत्रता है। अंतिम समझ साक्षी का जन्म अहंकार कहानी है, अपेक्षा संघर्ष है, प्रेम स्वीकृति है, ध्यान वापसी है और इन सब के पीछे साक्षी है जो देख रहा है पर उलझ नहीं रहा। जैसे आकाश बादलों से परेशान नहीं होता, वैसे ही साक्षी अनुभवों से परेशान नहीं होता। जब तुम साक्षी में टिकते हो जीवन चलता रहता है पर भीतर शांति रहती है। यही मुक्ति है। अब एक क्षण सांस लो, महसूस करो। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, गिर रही हैं और तुम सबके साक्षी हो। इस साक्षी में कोई परेशानी नहीं, सिर्फ शांति। बहुत सुंदर। अब हम यात्रा के चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यहां बात और सूक्ष्म हो जाएगी। संबंध, अकेलापन, नियंत्रण, मृत्यु का भय और अंततः जीवन को उत्सव की तरह जीने की समझ। धीरे पढ़ो, जैसे सुन रहे हो, क्योंकि यह शब्दों से ज्यादा अनुभव की दिशा है। तुमने क्या संबंध बना रखे हैं? अकेलापन जताई और जीवन का उत्सव कैसे मन रहे हो? रुको, इस बार भीतर एक ईमानदार सवाल उठाओ।
क्या मैं सच में अकेला हूं या अकेले होने से डरता हूं? दोनों अलग बातें। मनुष्य अकेले होने से नहीं डरता, वह अपने आप से मिलने से डरता है। अकेलापन डर या द्वार। जब तुम अकेले होते हो, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं, तब तुम अपने विचारों से मिलते हो, अपनी अधूरी इच्छाओं से, अपने भय से, और ये मुलाकात असहज लगती है। इसीलिए लोग शोर खोजते हैं, फोन, बातचीत, मनोरंजन। पर याद रखो, जिससे तुम भाग रहे हो वही तुम्हारा द्वार है। अकेलापन अगर स्वीकार कर लिया जाए तो वही एकांत बन जाता है, और एकांत में पहली बार तुम खुद को सुनते हो। संबंध, जरूरत या साझा होना। अधिकतर संबंध जरूरत से जन्म लेते हैं। मुझे सहारा चाहिए, मुझे मान्यता चाहिए। दो अधूरे लोग एक दूसरे से पूर्णता की उम्मीद करते हैं और फिर संघर्ष होता है, क्योंकि कोई भी दूसरे की कमी पूरी नहीं कर सकता। सच्चा संबंध तब जन्म लेता है जब तुम अकेले में पूर्ण हो, तब संबंध जरूरत नहीं, साझा उत्सव बन जाता है। समझो, दो दीपक, एक अंधेरे कमरे में दो दीपक रखे थे। पहला बोला, मैं दूसरे से रोशनी लूंगा। दूसरा हंसा। जब तुम खुद जलोगे, कमरा अपने आप उजाला हो जाएगा। संबंध भी ऐसा ही है। खुद को जलाओ, प्रेम फैल जाएगा। नियंत्रण मन की सबसे बड़ी आदत। मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। लोग कैसे व्यवहार करें, भविष्य कैसा हो, परिणाम क्या आए, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं चलता। जितना पकड़ोगे उतना तनाव, जितना छोड़ोगे उतनी सहजता। नदी को मुट्ठी में नहीं पकड़ा जा सकता, बस बहने दिया जा सकता है। जीवन भी ऐसा ही है। मृत्यु का भय सबसे गहरा कंपन। हर परेशानी की जड़ में एक सूक्ष्म डर है, मैं समाप्त हो जाऊंगा। मृत्यु का भय। पर देखो, हर रात तुम सोते हो, पुरानी पहचान गिर जाती है, सुबह नया दिन जन्म लेता है। छोटी मृत्यु, छोटा पुनर्जन्म। जीवन लगातार बदल रहा है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जब ये समझ आती है, जीवन पकड़ने की चीज नहीं रहता, जीने का अनुभव बन जाता है। पूर्ण स्वीकृति, आंतरिक शांति का द्वार। लड़ना छोड़ो, जो है उसे देखो। भावना उठे, स्वीकार करो। डर आए, स्वीकार करो। खुशी आए, स्वीकार करो। स्वीकृति का अर्थ हार नहीं है। ये समझ है कि प्रतिरोध ही पीड़ा है। जब प्रतिरोध गिरता है, ऊर्जा मुक्त होती है और उसी ऊर्जा में शांति जन्म लेती है। ध्यान की गहराई होना। अब ध्यान को और सरल समझो। ध्यान करना नहीं है, ध्यान होना है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो, चलना ध्यान, सुनना ध्यान, सांस लेना ध्यान। धीरे धीरे जीवन ही ध्यान बन जाता है। और जहां ध्यान है, वहां परेशानी टिक नहीं सकती। जीवन एक उत्सव। सबसे अंतिम समझ, जीवन समस्या नहीं, एक रहस्य है। तुम इसे हल करने में लगे हो, इसलिए थक गए हो। इसे जीना शुरू करो। नाचो, हंसो, गलतियां करो, सीखो। जीवन को गंभीरता से नहीं, सजगता से जियो। गंभीरता बोझ है, सजगता स्वतंत्रता। जब तुम सजग होकर जीते हो, हर क्षण उत्सव बन जाता है। अब रुकते हैं, सांस लो, महसूस करो, तुम यहां हो, जीवन यहां है, कोई कमी नहीं। इस क्षण सब पूर्ण है और इसी पूर्णता में परेशानी घुल जाती है। बहुत सुंदर। अब हम इस यात्रा के 5वें चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां शब्द और सूक्ष्म हो जाते हैं और संकेत सीधे भीतर की ओर इशारा करते हैं। धीरे पढ़ो, जैसे सुन रहे हो, क्योंकि अब बात चेतना, मौन, अहं के विलय और आनंद के स्रोत की है। आओ अंत में समझते हैं चेतना क्या है, मौन क्या है और अंतिम बोध की दिशा क्या होगी। रुको, इस बार कोई सवाल मत पूछो, बस महसूस करो। तुम हो, इतना ही पर्याप्त है। मन तुरंत बोलेगा,
इसका मतलब क्या है। और यही समझ की पहली सीढ़ी है। हर चीज का मतलब होना जरूरी नहीं, कुछ चीजें सिर्फ अनुभव होती हैं। अस्तित्व भी ऐसा ही है। चेतना तुम्हारा वास्तविक घर, तुम शरीर नहीं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है। तुम विचार नहीं, क्योंकि वे आते जाते। तुम भावना नहीं, क्योंकि वे उठती और गिरती हैं। फिर तुम क्या हो? वो जो सबको देख रहा है। यही चेतना है, ये तुम्हारा मूल स्वभाव है। ध्यान देना, विचार बदलते हैं पर देखने वाला नहीं बदलता। यही स्थिर केंद्र है। और जब तुम इसे पहचानते हो, भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अहं का विलय खोना नहीं, पाना। अहं को लोग दुश्मन समझ लेते हैं, पर अहं कोई वस्तु नहीं, एक भ्रम है। जैसे अंधेरे को हटाने की जरूरत नहीं, बस दीपक जलाना है, वैसे ही चेतना जागती है। अहं अपने आप गायब, और तब डर उठता है, मैं खो जाऊंगा। नहीं, जो झूठा है वही खोएगा, जो असली है पहली बार प्रकट होगा। ये खोना नहीं, घर लौटना है। मौन शब्दों से परे की भाषा। तुमने ध्यान दिया, शब्द हमेशा सीमित होते हैं, पर अनुभव अनंत। मौन वह पुल है जहां शब्द समाप्त और समझ शुरू। जब तुम चुप बैठते हो, पहले मन शोर करता है, फिर धीरे धीरे शोर थमता है, और उस खामोशी में तुम खुद को सुनते हो। मौन खाली नहीं है, वह जीवित है। वहीं से प्रेम जन्म लेता है, वहीं से स्पष्टता, वहीं से आनंद। समझो बांसुरी और शून्य। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, संगीत इतना सुंदर क्यों है? गुरु ने बांसुरी उठाई, इसमें सुंदर क्या है, लकड़ी या खालीपन? शिष्य समझ गया, ध्वनि खालीपन से जन्म लेती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब भीतर जगह होती है, अस्तित्व गाता है, और वह गीत ही आनंद है। आनंद पाने की चीज नहीं, तुम आनंद को खोज रहे हो। जैसे कोई वस्तु, जब यह मिलेगा तब खुश रहूंगा, पर हर उपलब्धि के बाद मन नया लक्ष्य बना लेता है। आनंद भविष्य में नहीं, वह उपस्थित होने का स्वाद है। जब तुम इस क्षण में हो, बिना चाह, बिना डर, एक हल्की चमक उठती है। यही आनंद है। ये कारण से नहीं, अस्तित्व से जन्मता है। जागृत जीवन, चलती हुई ध्यान अवस्था। जागना मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, जागना मतलब हर क्रिया में होश। चलो जागरूक, बोलो जागरूक, सुनो जागरूक। धीरे धीरे तुम देखोगे प्रतिक्रिया घट रही है, स्पष्टता बढ़ रही है, और जीवन सरल हो रहा है। जागृत व्यक्ति जीवन से भागता नहीं, उसे पूरी तरह जीता है, पर भीतर मौन बना रहता है। अंतिम संकेत जो खोज रहे हो वही हो। सबसे गहरी बात सुनो, जिस शांति को खोज रहे हो वो तुम्हारा स्वभाव है। जिस आनंद की तलाश है वो तुम्हारी ही सुगंध है। तुम कहीं पहुंचोगे नहीं, बस पहचानोगे। जैसे सपना टूटता है और पता चलता है मैं हमेशा यहां था। अब एक अंतिम विराम, आंख बंद करो, अगर संभव हो सांस महसूस करो। कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस होना। और देखो, इस होने में कोई कमी नहीं। यही पूर्णता है, यही शांति है, यही तुम हो। बहुत सुंदर। अब हम इस पूरी यात्रा के समापन पर हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत का द्वार है। इस अंतिम भाग को ऐसे पढ़ो जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठकर धीमे धीमे बोल रहा हो। हर शब्द तुम्हें भीतर ले जाने के लिए है। चलो वहीं वापिसी चलते हैं जहां से आए हो, यानी अपने ही घर। रुको, इतनी दूर साथ चलने के बाद एक क्षण के लिए सब छोड़ दो। सीख, शब्द, विचार, बस महसूस करो तुम यहां हो। सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, जीवन बह रहा है,
और इस क्षण कोई समस्या नहीं है। समस्या हमेशा मन में थी, जीवन में नहीं। पूरी यात्रा का सार हमने देखा, परेशानी बाहर से नहीं आती, मन की कहानी से आती है। भय सिखाया गया था, स्वाभाविक नहीं था। एक मुखौटा है, तुम्हारा असली चेहरा नहीं। अपेक्षाएं संघर्ष पैदा करती हैं, स्वीकृति शांति लाती है। अकेलापन डर नहीं, एक द्वार है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, तुम्हारी प्रकृति है। और अंत में जिस शांति को तुम खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, तुम सिर्फ भूल गए थे। समझ और अनुभव में फर्क, सुन लेना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान सिर में रहता है, अनुभव अस्तित्व में उतरता है। जैसे कोई पानी के बारे में पढ़े और कोई पानी पी ले, फर्क स्पष्ट है। इसलिए इन बातों को सिर्फ याद मत रखना, जीना। जब चिंता आए देखना, जब डर उठे स्वीकारना, जब खुशी आए धन्यवाद कहना। यही अभ्यास है, छोटा, सरल पर परिवर्तनकारी। कहानी घर लौटता यात्री। एक यात्री वर्षों तक भटकता रहा, पहाड़, शहर, मंदिर, हर जगह खोजता रहा। मुझे शांति चाहिए। थका हुआ एक दिन वह अपने पुराने घर लौटा, दरवाजा खोला, अंदर बैठ गया और पहली बार कुछ नहीं किया। तभी उसे एहसास हुआ जिसे मैं दुनिया में खोज रहा था, वह हमेशा यही था, घर के भीतर। तुम भी वही यात्री हो और ये प्रवचन सिर्फ तुम्हें घर की दिशा दिखा रहा है। चलना तुम्हें है, जीवन को हल्का रखना। एक और बात, आध्यात्मिकता गंभीर चेहरा नहीं है, ये हल्कापन है। हंसो, गलती करो, सीखो, फिर हंसो। जीवन कोई परीक्षा नहीं, एक नृत्य है। जितना पकड़ोगे उतना टूटोगे, जितना बहोगे उतना खिलोगे। याद रखो, गंभीरता मन की है, खेल चेतना का है। अभी इसी क्षण कुछ पाने की जरूरत नहीं, बस यहां आओ, सांस महसूस करो, ध्वनियां सुनो, शरीर को महसूस करो और देखो जीवन अभी घट रहा है। यही ध्यान है, यही शांति है, यही घर है, साथ चलने का निमंत्रण। अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर हल्की सी भी खामोशी जगाई है, अगर तुम्हें लगा कि हाँ यही तो मैं खोज रहा था, तो इस यात्रा को यही मत छोड़ो। जुड़े रहो, सुनते रहो, देखते रहो, अपने भीतर उतरते रहो। क्योंकि जागना एक घटना नहीं, एक निरंतर यात्रा है और इस यात्रा में हम साथी हैं। अंतिम स्पर्श। अब अंत में आंखें बंद करो, अगर संभव हो धीरे सांस लो और भीतर कहो, मैं घर पर हूं, कोई जल्दी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ होना। और इस होने में एक कोमल शांति है, एक मीठा सा आनंद, जैसे अस्तित्व। लोग क्या कहेंगे? और एक दिन तुमने फैसला कर लिया, मुझे स्वीकार किया जाना है। यहीं से मुखौटे शुरू हुए और हर मुखौटा एक नई परेशानी लेकर आया, क्योंकि मुखौटे को बनाए रखना पड़ता है, सच को नहीं। याद रखो, झूठ ऊर्जा मांगता है, सच विश्राम देता है। तुम्हारी थकान का बड़ा कारण है, तुम लगातार अभिनय कर रहे हो। मन एक अधूरा सेवक, खतरनाक मालिक। मन अद्भुत उपकरण है, लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया। मन का काम था व्यवहारिक निर्णय लेना, पर अब वही तुम्हारी पहचान बन गया है। और मन का स्वभाव क्या है? या तो अतीत या भविष्य। मन कभी अभी में नहीं रहता, इसलिए जो मन में जीता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। कल्पना करो, एक बंदर को शराब पिला दी जाए, फिर उसे बिच्छू डंक मार दे और ऊपर से भूत सवार हो जाए। तुम्हारा मन उससे अलग नहीं। फिर तुम कहते हो मैं परेशान क्यों हूं? परेशानी स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है कि तुम अब तक टूटे नहीं। आओ,
इस चीज को कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। दो भिक्षु और नदी। दो भिक्षु जा रहे थे। नदी किनारे एक स्त्री खड़ी थी, डरी हुई। एक भिक्षु ने उसे उठाकर नदी पार करा दिया। दूसरा भिक्षु चुप रहा। घंटों बाद वो बोला, तुमने नियम तोड़ा। पहला मुस्कुराया, मैं उसे नदी किनारे छोड़ आया। तुम अभी तक उठाए घूम रहे हो। यही तुम्हारी कहानी है। घटनाएं गुजर जाती हैं, मन उन्हें ढोता रहता है और ये बोझ परेशानी बन जाता है। अब गहराई का मोड़ मुक्ति कैसे? समाधान कोई संघर्ष नहीं है, समाधान है जागरूकता। भय को देखना, जब डर उठे भागो मत, दबाओ मत, बस पूछो, डर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम देखोगे डर विचारों का गुच्छा है और जैसे ही तुम उसे देखते हो वह पिघलने लगता है। अंधेरा हटाने की कोशिश मत करो, दीपक जलाओ। जागरूकता वही दीपक है। बचपन की आवाजों को पहचानो। दिन में एक बार बैठो, जब कोई निर्णय लो, देखो ये मेरी आवाज है या किसी पुराने डर की। धीरे धीरे तुम पहचानोगे कितना जीवन उधार का था। और पहचान ही मुक्ति की शुरुआत है। मन से दूरी बनाना। आंख बंद करो, विचार आते रहें, बस भीतर कहो विचार हो रहा है, मत कहो मैं सोच रहा हूं। ये छोटा अंतर तुम्हें मन से अलग कर देता है और उसी दूरी में शांति जन्म लेती है। आंतरिक स्वतंत्रता, अंतिम समझ। सुनो, परेशानी का अंत तब नहीं होता जब जीवन बदलता है, वह तब होता है जब देखने वाला बदलता है। तुम तूफान को रोक नहीं सकते, पर तुम आकाश बन सकते हो और आकाश कभी परेशान नहीं होता। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, पर साक्षी अचल रहता है। जब तुम साक्षी में टिकते हो, परेशानी अनुभव बन जाती है, पहचान नहीं। और यही स्वतंत्रता है। अब एक क्षण रुकते हैं, सांस लो, महसूस करो, शरीर बैठा है, ध्वनियां आ रही हैं, विचार गुजर रहे हैं और तुम सबके साक्षी हो। इस क्षण कोई परेशानी नहीं। यही तुम्हारा स्वभाव है। बाकी सब सीखा हुआ है और जो सीखा गया है छोड़ा जा सकता है। बहुत अच्छा। अब हम यात्रा के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। याद रखो, हम तुम्हारे भीतर धीमी उतरती हुई, सवाल जगाती हुई इस भाग में हम अहंकार, अपेक्षाएं, प्रेम, ध्यान की गहराई और जीवन को खेल की तरह जीने की कला को समझेंगे। तुम अहंकार करते हो, अपेक्षा और भीतर की स्वतंत्रता को नहीं समझते। रुको, इस बार सवाल थोड़ा खतरनाक है। तुम कौन हो? जल्दी मत बोलना। नाम क्या है? समाज में क्या पहचान बनाई हम? परिस्थितियों ने क्या भूमिका दी है? तो तुम कौन? जब ये सवाल भीतर उतरता है, अहंकार कांपने लगता है। अहंकार झूठी पहचान का किला। अहंकार कोई वस्तु नहीं है, वो कहानी है जो तुमने अपने बारे में मान ली। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और जैसे ही कोई इस कहानी को चुनौती देता है, तुम परेशान हो जाते हो। ध्यान देना, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है अच्छा लगता है, आलोचना करता है दर्द होता है। क्यों? क्योंकि तुमने कहानी को मैं समझ लिया। अहंकार की सबसे बड़ी चाल यही है, वह नकली को असली बना देता है और फिर तुम उसकी रक्षा में पूरी जिंदगी लगा देते। समझो, एक राजा था, उसे लगता था वो दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। दरबारियों ने भी यही दोहराया। एक दिन एक साधु आया, उसने राजा को आईना दिया। राजा ने देखा वास्तविक चेहरा, वह क्रोधित हो गया। साधु हंसा, आईना दुश्मन नहीं, भ्रम तोड़ने वाला मित्र है। ध्यान वही आईना है, वह तुम्हें तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारी सच्चाई दिखाता है। और अहंकार को इससे डर लगता है। अपेक्षा दुख की फैक्ट्री।
अब दूसरी जड़ समझो, अपेक्षा। तुम हर रिश्ते, हर काम, हर दिन से कुछ उम्मीद रखते हो, लोग मुझे समझें, जीवन मेरे अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता दुख जन्म लेता है। अपेक्षा का अर्थ है तुम वास्तविकता से लड़ रहे हो। जीवन कहता है मैं जैसा हूं वैसा हूं, मन कहता है नहीं, वैसा बनो जैसा मैं चाहता हूं। यही संघर्ष, परेशानी है। प्रेम बनाम अपेक्षा। अधिकतर लोग प्रेम नहीं करते, वे सौदा करते हैं। मैं तुम्हें प्यार दूंगा अगर तुम मुझे खुश रखो। यह व्यापार है। प्रेम का अर्थ है देना बिना शर्त। जहां अपेक्षा गिरती है वहां प्रेम खिलता है, और जहां प्रेम है वहां मन शांत हो जाता है, क्योंकि प्रेम वर्तमान में जीता है। ध्यान भीतर लौटने की कला। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान है वापस घर आना। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो, अहंकार गायब, अपेक्षा गायब, भय गायब, सिर्फ होना बचता है। इतनी बातें सुनने के बाद अब एक बात समझ लो, तुम्हारी परेशानी इसलिए नहीं है कि जिंदगी कठिन है, तुम्हारी परेशानी इसलिए है कि तुम रुकना नहीं जानते। तुम हर समय कुछ बनने की दौड़ में हो, कुछ पाने की चिंता में हो, कुछ साबित करने की कोशिश में हो, और इसी कोशिश ने तुम्हें थका दिया है। जिंदगी रुकने से शुरू होती है। जिस दिन तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो, ना सोचते हुए, न भागते हुए, न तुलना करते हुए, उसी दिन शांति झलक दिखा जाती है। शांति बाहर से नहीं आती, वह अंदर से उभरती है। परेशानी छोड़नी नहीं पड़ती, यह बात याद रखना। परेशानी को छोड़ना नहीं पड़ता, उसे समझना पड़ता है। जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि अभी दिमाग चल रहा है, उसी दिन तुम दिमाग नहीं रहते, तुम देखने वाले बन जाते हो। और देखने वाला परेशान नहीं होता। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो ठीक हो। जिंदगी तुमसे परफेक्ट होने की मांग नहीं करती, जिंदगी सिर्फ जागे रहने की मांग करती है। इस पल में अब आखिरी बात, जब भी मन भारी लगे, जब भी चिंता आए, तो बस इतना करना, एक गहरी सांस लेना और कहना अभी सब ठीक है, इतना काफी है। समापन। दोस्तों, परेशानी कोई सच नहीं है, वो सिर्फ एक भूल है, और जो भूल समझ में आ जाए वो अपने आप छूट जाती है। अब कहीं जाना मत, अब कुछ पाना मत, बस यहीं रहो, अभी रहो, शांत रहो। अगर ये बातें तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी शांति छोड़ गई हो, अगर सुनते सुनते तुम एक पल के लिए रुक गए हो, तो इसे रोकना मत। इस चैनल को लाइक कर देना ताकि यह बात और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शांति एक बार की बात नहीं होती, वो धीरे धीरे उतरती है। और अगर मन चाहे तो कमेंट में बस इतना लिख देना, मैंने सुना, इतना काफी है।